गुड मॉर्निंग क्लास 9। हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण भाग होता है बचपन। वह सारा जीवन हमें याद रहता है और जब भी हम चाहते हैं, हमारा मन एक बार करता है काश हम फिर से बच्चे बन जाते। तो सोचिए कितना सुनहरा, कितना अच्छा होता है हमारा बचपन कि हम उसमें फिर से लौट कर जाना चाहते हैं। बाकी किसी में हम लौट कर जाना, बाकी की जीवन के किसी भाग में हम लौट कर जाना चाहें या ना चाहें, किंतु इस बचपन में हम बार बार लौट कर जाना चाहते हैं और सारा जीवन यह भाग, जो हमारे बचपन का भाग है, हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमें हमेशा खुशियाँ देता ही रहता है और हम बार बार क्या चाहते हैं, पुनः बच्चे बन जाए। तो वही बचपन अगर हमसे छीन लिया जाए, हमारे लिए एक ऐसी याद बन जाए जिसमें हम लौटना ना चाहें, जिसमें केवल दुख ही दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, तो वह हमारे लिए सबसे बुरी याद बन जाता है। बचपन होता है बचपना का, खुशियों का, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। खेले कूदे, पढ़ें, न मौज मस्ती से जिए वो बचपन, किसी बात की कोई चिंता नहीं। उसी बचपन को जब छीन लिया जाता है तो सोचिए कैसी स्थिति होगी उस बच्चे के साथ। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं राजेश जोशी। तो आज हम लोग राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है, जो वेदना है, वह प्रकट हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हो जाते हैं। उनसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं, जिसमें बचपन में क्या होता है, खेल। हर बच्चे को खेलना पसंद होता है। फिर शिक्षा, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, वह भी जब छीन लिया जाता है। और जीवन का जो उमंग है, जो बचपन में जो जीवन का उमंग है, जो सारा जीवन हमें शक्ति और उत्साह देता है, वह भी जब छीन लिया जाता है तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह होता है किस कारण, सामाजिक और आर्थिक बनावट के कारण। जो हमारा समाज का सामाजिक ढांचा है और जो आर्थिक ढांचा है, उसके कारण बहुत से बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। उन्हीं बच्चों के ऊपर यह कविता आधारित है। तो चलिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा कवि के संबंध में जान लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया है। उन्होंने भारतृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी, एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के मुख्य काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ
मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं वो। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, जिनमें सामाजिक ताना बाना पूरा उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो किस तरह से हमें क्या करता है, अभिभूत करता है, हमें प्रभावित करता है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ मिलता है। उनके काव्यलोक और आत्मीयता और लयात्मकता है, जिसमें क्या है, लयात्मकता है, और तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं कि जीवन के नष्ट होने की बहुत सारी बात, लेकिन उसमें से भी जीवन के प्रति, जीवन जीने के प्रति जो हमारी उद्दाम इच्छाएं होती हैं, जो हमारी जिजीविषा होती है, वह उसकी तलाश करते हैं, उन संभावनाओं को तलाश करते हैं, उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पाठ को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं।